Hi and hello everyone. Myself Garima and welcome you all in my education channel. आज हम बिहाइव बुक की फर्स्ट चैप्टर को रीड करने जा रहे हैं जिसका नाम है द फन दे हैड। आधे से ज़्यादा लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये जो चैप्टर का नाम है इसका मीनिंग क्या है और चैप्टर की मीनिंग पे ही ये पूरी जो चैप्टर है हमारी वो बेस्ड है। तो मैं बता देती हूँ कि चैप्टर का मीनिंग क्या है। चैप्टर का मीनिंग है द फन दे हैड, वो मस्ती जो हमने की थी। ओके, अब हम फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है बिफोर यू रीड। ओके, सो द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे फ्यूचर पे सेट है। when books and schools as we now know them will perhaps not exist। जो बुक्स हमारे पास अभी हैं, स्कूल्स हैं, जब हम वो हमारी फ्यूचर उसमें नहीं होंगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन। तो जब हमारे पास फ्यूचर में हमारी बुक्स नहीं होंगी, स्कूल्स नहीं होंगे, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? हाउ? तो द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। तो जो डायग्राम नीचे दिया गया हुआ है जहाँ पे स्कूल ऑफ द फ्यूचर लिखा हुआ है, तो ये डायग्राम्स आपको कुछ आइडियाज देंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो in a pair discuss three things that you like the best about your school and three things about your school that you would like to change, write them down। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पेयर में 3 चीज़ें लिखिए जो आपको आपके स्कूल के बारे में बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और दूसरे में वो 3 चीज़ लिखिए जो कि आपको आपके स्कूल के बारे में आप उसे चेंज करना चाहते हो, उसे बदलना चाहते हो। नेक्स्ट है हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और अ कंप्यूटर स्क्रीन। आपने कभी भी कोई भी वर्ड टेलीविजन या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ा है? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन द पेपर्स। अच्छा, मैं बता देती हूँ कि हमारी जितनी भी बुक्स होती हैं अभी वो प्रिंटेड होती हैं किस पे? पेपर्स पे। तो वही कह रहा है कि क्या आप इमेजिन कर सकते हो जब हमारी फ्यूचर में जो जितनी भी बुक्स होंगी सारी कंप्यूटर्स पे होंगी और एक भी बुक हमारे पेपर पे प्रिंटेड नहीं होंगी हमारे प्रेजेंट की तरह। वुड यू लाइक सच बुक बेटर। तो क्या आपको लगता है कि हमारी प्रेजेंट की बुक या फिर हमारी पास्ट की बुक, इन दोनों में से कौन बेटर होगा? या हमारी प्रेजेंट की बुक हमारी फ्यूचर की बुक अच्छी होगी? फर्स्ट, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी on the page headed 17th May 2157. She wrote, Today Tommy found a real book। तो जो मार्गी है, मार्गी रात में अपने डायरी में 17 मई 2157, मतलब कि 2157, अभी हमारा 2000 चल रहा है, 2020 चल रहा है और इन लोगों में 2157 चल रहा है क्योंकि ये तो फ्यूचर है। तो वो 17 मई 2157 में लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। इट वॉज अ ओल्ड बुक। ये एक पुरानी बुक है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी बुक है। मार्गी ग्रैंडफादर्स वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो जो मार्गी थी उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब वो लिटिल बॉय थे, जब वो एक बच्चे थे, तो उनके ग्रैंडफादर की जितनी भी बुक्स होती थी, मतलब कि मार्गी के ग्रैंडफादर की जितनी भी बुक्स होती थी वो जितनी भी बुक्स होती थी वो सारी पेपर पे प्रिंटेड होती थी। दे टर्न द पेजेस which were yellow and crinkly and it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। तो वो मतलब कि पेजेस टर्न कर रहे थे और एक्चुअली क्या होता है कि जितनी भी पुरानी बुक्स होती हैं तो उनकी पेजेस थोड़े येलो हो जाते हैं ना, और क्रिंकली मतलब सिकुड़न, किसी भी चीज़ में सिकुड़न पड़ा हुआ। तो ऑब्वियसली पुरानी बुक है तो येलो होगी ही, क्रिंकलिंग भी होगी ही उस पे, ठीक है। एंड इट वॉज अवेफुल फनी टू रीड, और वो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रहा था रीड करने में जितने भी वर्ड्स थे वहाँ पे। और क्या होता है कि जैसे सपोज कर लो कि आप कंप्यूटर में पढ़ रहे होते हैं, अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मार्गी का हम लोग अभी फर्स्ट स्टैंजा पढ़ रहे थे, वो कभी कभी सेकंड पे आ जाता है और सेकंड वाला फर्स्ट पे चला जाता है। स्क्रीन में ऐसा होता है, कभी कभी कंप्यूटर में ऐसा होता है। सो ऐसा होता है ना, लेकिन जो बुक होती है
अब अगर फर्स्ट वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है तो फर्स्ट वहीं पे रहेगा, सेकंड पे नहीं आ जाएगा। तो यही चीज़ इन लोग को फ़नी लग रही थी कि हम लोग के कंप्यूटर में तो ऐसा-ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे तो कब से हम लोग देखे जा रहे हैं, एक चैप्टर पलट रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ पे आ रहा है तो वो चीज़ वो फिर भी वहीं पे रह रहा है, हिल ही नहीं रहा है वहाँ पे। And then they turn back the page before it, the same word on it and it had when they read it the first time. तो वही मैं बताई ना कि ऐसा ही था, अभी जो मैं बताई कि वो फिर भी पेज पलट रहे थे तो मुड़ा रहे थे, फिर भी वो चीज़ वहीं पे रह रही थी। नेक्स्ट एक गी सेड टॉमी। फिर जो टॉमी रहता है, अच्छा हमें कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती, तुम लोग कहते हैं ना ई कैसा है ये, तो वैसे ही टॉमी जो रहता है उसे ये बुक बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो कहता है गी कैसा है ये, व्हाट अ वेस्ट। कहता है, फिर कहता है ये क्या बकवास है। व्हेन यू आर थ्रो दिस बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इस बुक को फेंक दो। Our television screen must have had a millions book on it and it's good for plenty more. हमारे टेलीविजन, और फिर जो टॉमी रहता है कहता है कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे तो बहुत सारी मिलियंस बुक है, लेकिन वो सारी बुक इस बुक से तो बिल्कुल अच्छी है। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन की बुक्स को फेंक नहीं सकता। सेम विथ माइन। फिर सेम विथ माइन कौन कहता है? मार्गी कहती है कि मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही सेम विथ माइन। ठीक है। she was 11 year she was 11 year and hadn't seen a many telebooks as Tommy had. He was 13. तो जो मार्गी थी वो 11 साल की थी, और आई एम सॉरी, कहाँ पे थी मैं, हाँ आई एम सॉरी टू डिस्टर्बिंग। सो जो मार्गी थी वो 11 ईयर ओल्ड थी, और उसने ऐसी टेली बुक कभी भी नहीं देखी थी जैसी कि किसके पास थी, टॉमी के पास थी, और जो टॉमी था वो 13 ईयर का था। अब इस बात पे नोटिस करना, ओके। मार्गी कितने साल की थी? 11 थी, टॉमी 13 ईयर्स का था, ओके। इस बात को नोटिस करना, अभी क्वेश्चन आंसर इसमें आ सकता है। वट इज़ अबाउट। तो फिर वो कहती है मार्गी कि इसके मतलब कि किसके बारे में है ये, मतलब कि कोई ना कोई तो चैप्टर का नाम होगा ही ना, तो वही कहती है कि किसके बारे में है ये। तो फिर जो टॉमी रहता है वो कहता है स्कूल। तो फिर मार्गी कहती है, मार्गी वॉज स्क्रॉनफुल स्कूल। स्क्रॉनफुल हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ इसमें इंटरेस्ट ना होना और उस चीज़ को कह देना। तो वैसे ही वो कहती है स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। क्यों ये सब लोग हर जगह स्कूल के बारे में लिखते रहते हैं, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बहुत, मतलब मुझे स्कूल से बहुत नफरत है, ऐसा कहती है मार्गी। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी तो हमेशा से स्कूल को नफरत ही करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। बट अब तो मार्गी स्कूल को हद से ज़्यादा ही नफरत करने लगी थी। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing words and words until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. Okay, so ये मैकेनिकल टीचर हैं। सो मैकेनिकल टीचर कौन थे? मार्गी के टीचर थे, जो कि एक रोबोट थे। और ये जो थे मार्गी का जियोग्राफी टेस्ट लिए जा रहे थे, टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहे थे मार्गी का, और मार्गी गंदे पे गंदा टेस्ट दिए जा रही थी। उनके एक भी टेस्ट में अच्छा नहीं की मार्गी ने, तब तक जब तक कि उसकी मदर ने प्यार से उसके सर को सहलाया नहीं और उसे कंट्री इंस्पेक्टर के पास लेकर के गए। किससे लेकर के गए? मार्गी को और उसके मैकेनिकल टीचर को। ओके, सो फिर कंट्री इंस्पेक्टर हम कह सकते हैं हमारे अभी प्रेजेंट लाइफ में हमारे इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, हमारे फ्यूचर में ये होंगे हमारे, क्या कह सकते हैं, कंट्रीज इंस्पेक्टर। ओके, 4 He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. ठीक है, तो मार्गी कह रही है कि वो एक राउंड लिटिल मैन थे, एक बहुत ही गोले से लिटिल छोटे से आदमी थे जिनका फेस बहुत ही लाल था, और उनका जो पूरा फेस था वो पूरा बॉक्सेस था, टूल्स था, डायल्स और वायर्स से भरा हुआ था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। फिर कौन हंसता है मार्गी के ऊपर? इंस्पेक्टर हंसते हैं, और उसके ऊपर स्माइल करके उसे एक एप्पल देते हैं खाने के लिए। देन टुक द टीचर अपार्ट। फिर वो मार्गी के मैकेनिकल टीचर को अपार्ट में लेकर के जाते हैं। मार्गी had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he know how. All right, and after an hour so there it was again. फिर जो मार्गी रहती है वो बेचारी सोच रही होती है कि अब ये मेरे टीचर को दोबारा लेकर के ना आए, लेकिन क्या होता है, एक आध घंटे बाद फिर से वो उसके टीचर को ले आते हैं, ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन
विच ऑल लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। ठीक है, तो वो मार्गी अपने टीचर के मतलब बारे में बता रही है कि वो बहुत ही लार्ज थे, ब्लैक ब्लैक कलर के थे और बहुत ही अगली थे वो, और उनकी एक बहुत ही बड़ी बिग स्क्रीन थी जहाँ पे लेसन्स शो कर रहे थे और क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो दैट वाजंट सो बैड, ये उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जो पार्ट ये उतना बुरा नहीं था, द पार्ट मार्गी हेटेड most was the slot where she had put the homework and test papers. So ये उतना भी बुरा नहीं लगा मार्गी को, उनका चेहरा, उनका ब्लैकनेस, उनका अगलीनेस उतना भी बुरा नहीं लगा जितना बुरा मार्गी को लगता था एक स्लॉट जहाँ पे मार्गी अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर कंप्लीट करके डालती थी। She always had to write them put out in a punch code they made her learn when she was 6 year old. Okay, so punch code, अच्छा हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज जानती है। कंप्यूटर्स जो होते हैं वो सभी के सभी बाइनरी लैंग्वेज जानते हैं, तो उनका एक अपना कोड होता है। हम जो भी टाइप करते हैं हम अपनी लैंग्वेज में करते हैं, लेकिन कंप्यूटर से बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ही समझ पाता है। ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1 होती है। तो वैसे ही उन लोगों का भी एक पंच कोड होता था, जैसे हम लोग के कंप्यूटर का 0 and 1 होता है बाइनरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझती है, वैसे ही उन लोग का भी एक पंच कोड होता था। ठीक है, तो जो पंच कोड मार्गी ने सीखा था जब वो 6 साल की थी। ठीक है, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अच्छा क्या होता है कि हम जितने भी कैलकुलेटर्स हमारे पास होते हैं, हम उससे अगर कैलकुलेट करते हैं अगर तो तुरंत आंसर आ जाते हैं ना, बिकॉज इट वॉज अ मशीन। वो मशीन होते हैं, हमें तुरंत आंसर दे देते। तो वैसे ही वो भी मशीन थे, मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट करके फटाफट मार्गी के नंबर बता देते हैं। Fifth, the inspector had a smile after he was finished and patted Margie head. He said to her mother, "It's not a little girl fault, Mrs. Jones." ठीक है, तो जो इंस्पेक्टर रहता है, कौन इंस्पेक्टर रहता है? वही जो इलेक्ट्रिशियन रहता है, जिन्होंने मार्गी के टीचर को पार्ट में ले जाकर के ठीक किया रहता है। ठीक है, तो वही कहते हैं, वो हंसते हैं फिर से मार्गी के ऊपर, फिर से पेटेड करना, पेटर मतलब प्यार से सहलाना कह सकते हैं हम इसे। तो फिर वो हंस करके मार्गी के सर को प्यार से सहलाते हैं और वो मार्गी की मम्मी से कहते हैं कि ये इस छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो जियोग्राफी के टीचर थे मार्गी के, उनका जो गियर था वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं हम कुछ समय, तो ज़रूरी नहीं है आप नोटिस करें। तो ठीक है, तो उसके कहने का ये मतलब था कि दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। आई हैव सॉल्व्ड इट अप टू अन एवरेज 10 ईयर ओल्ड। अब मैंने उसे 10 ईयर ओल्ड पे 10 ईयर लेवल पे कर दिया है ताकि अब वो मार्गी के लेवल की क्वेश्चंस पूछ सके। Actually, overall, the pattern of her progress is quite satisfactory and he patted Margie's head again. फिर कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, आपकी बेटी बहुत अच्छा पढ़ रही है, और फिर वो हंस करके मार्गी के सर को फिर से प्यार से सहलाते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो रहती है वो डिसअपॉइंट हो जाती है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे हैड वंस टेक टॉमीज टीचर अवे फॉर अ नियरली मंथ बिकॉज द टीचर सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। ओके, सो जो मार्गी रहती है बेचारी डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि मार्गी तो बेचारी चाहती है कि उसके टीचर में कोई खराबी आ जाती है और वो उसको हमेशा के लिए उससे दूर ले जाते। तो वही मार्गी डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि मार्गी ये सोच रही होती है कि उसके टीचर को हमेशा के लिए उससे दूर ले जाए। दे हैड वंस टेक टॉमीज टीचर, एक बार उन्होंने टॉमी के टीचर को भी ऐसे ही 1 मंथ के लिए मतलब कि उनके में कोई खराबी आ गई थी, इसके टॉमी की हिस्ट्री टीचर में कोई खराबी आ गई थी, तो उनको 1 मंथ लग गए थे बनने में। तो ऐसा ही मेरे टीचर के साथ हो जाना चाहिए था, मार्गी ऐसा सोच रही थी। एक्चुअली प्रेजेंट टाइम में भी सभी बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि अरे यार ये टीचर ना आए, आज ये टीचर ना आए। ज़्यादातर मैथ्स के बच्चे कहते हैं काश आज मैथ्स के टीचर ना आए, काश आज मैथ्स के टीचर ना आए। ऐसा होता है सबके साथ, सबके स्कूल में होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। सो वही मार्गी सोच रही होती है। ठीक है, फिर सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। फिर मार्गी जो रहती है वो टॉमी से कहती है, क्यों सभी लोग स्कूल के बारे में राइट करते रहते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट वॉज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। फिर सुपीरियर आइज मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी आंखों से देखना, क्योंकि वैसे भी ठीक है, तो अब उसको टॉमी बहुत ही सुपीरियर आइज से देखता है भचक्का होकर के। फिर कहता है, अरे ये हम लोग इस तरह का स्कूल नहीं था ना पागल, इसीलिए दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स दैट दे हैड hundreds and 100 years of
ऑफ ईयर्स अगो। ये हम लोग के तरह का स्कूल नहीं है, ये 100 सालों पुराना स्कूल है। ही एडेड लॉफ्टी प्रोनाउंसिएशन द वर्ड केयरफुली कंट्रीज अगो। फिर वो बहुत ही केयरफुली होकर के उस बात को कहता है सेंचुरीज अगो। मार्गी वॉज हर्ट। वेल, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड एट ऑल टाइम अगो। फिर मार्गी दुखी हो जाती है बेचारी, फिर कहती है कि चलो कोई बात नहीं, अब मुझे नहीं पता कि पुराने ज़माने के स्कूल कैसे होते थे भाई। She read the book over his shoulder for a while. Then she said, "Anyway, they had a teacher." फिर जो मार्गी रहती है उसके साथ बुक पढ़ने लगती है टॉमी के साथ। फिर थोड़ी देर बाद मार्गी पूछती है कि अच्छा वो सब छोड़ो, क्या इनके पास एक टीचर होते थे? तो जो टॉमी रहता है कहता अच्छा तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे हैड अ टीचर इट वॉज अ मैन। क्या उनके पास एक टीचर होते थे क्या, और क्या वो एक आदमी थे? तो अब हम यहाँ पे आते हैं यहाँ पे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। फिर जो टॉमी रहता है कहता है कि हाँ उनके पास टीचर भी थे और वो रेगुलर टीचर नहीं थे, वो एक रियल मैन थे, आदमी थे। फिर अब जो मार्गी रहती है वो कहती है अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी टीचर? फिर मार्गी कहती है कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। फिर जो टॉमी रहता है कहता है कि वो हर लड़के लड़की को होमवर्क देता है, उनसे क्वेश्चंस पूछता है, ऐसे ही होते हैं एक टीचर। फिर 7th नंबर पे अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। फिर मार्गी कहती है कि एक आदमी इतना स्मार्ट तो नहीं हो सकता भाई। फिर जो ये रहता है टॉमी कहता है श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। फिर जो टॉमी रहता है कहता है कि हो सकता है ऐसा, मेरे पापा मेरे टीचर के जितने ही इंटेलिजेंट हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बच्चा। ठीक है, तो वो कहता है टॉमी कि मेरे पापा मेरे टीचर के जितने इंटेलिजेंट है और वो सब कुछ जानते हैं, मैं ये श्योरिटी से कह सकता हूँ। बच्चा मतलब श्योर होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनफॉर्मल आई बेट यू, इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर। ठीक है, तो वही तो जो टॉमी रहता है कहता है कि जो मेरे पापा हैं वो मेरे टीचर के जितने ही इंटेलिजेंट हैं और वो सब कुछ जानते हैं, मैं श्योर हूँ। मार्गी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिसप्यूट दैट। डिसप्यूट मतलब कि डिसएग्री करना, यहाँ पे लिखा हुआ है डिसएग्री विथ, तो उस चीज से डिसएग्री करना। ओके, सो जो मार्गी रहती है वो प्रिपेयर नहीं रहती इस चीज़ को डिसएग्री करने में। तो सी सैड आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। जो मार्गी रहती है कि डिसएग्री कर देती है उससे और फिर कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई अजनबी आए मुझे पढ़ाने के लिए। फिर टॉमी कहता है, टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर। फिर टॉमी हंसता है, यू डोंट नो मच मार्गी, तुम सब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर डिडेंट लाइव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वर देयर। फिर जो टॉमी रहता है वो कहता है कि तुम ज़्यादा कुछ नहीं जानती हो मार्गी, टीचर घर पे नहीं आते हैं पढ़ाने के लिए, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती है और वहीं पर सभी बच्चे जाते हैं एक साथ पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। तो फिर ये जो रहती है मार्गी, फिर क्वेश्चन मार्क लगा तो मार्गी पूछती है कि तो क्या सभी बच्चे एक ही जैसा चीज़ें पढ़ते हैं, सब कुछ सेम सेम? तो जो टॉमी रहता है कहता है कि श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। हाँ, अगर वो सेम एज के हो, सेम क्लास में हो। तो अब ये हमारा 8 नंबर है। But my mother say a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that kid has be taught differently। फिर जो मारी रहती कहती है लेकिन मेरी मम्मी तो ऐसा कहती हैं कि एक टीचर सभी बच्चे को एक साथ कैसे पढ़ा सकता है जबकि सबका माइंड तो बहुत ही डिफरेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं कि फिर ये जो रहता है आई डिडेंट से आई डिड सॉरी आई एम सो सॉरी इफ़ यू डोंट लाइक द सॉरी कहाँ थे हम, हाँ, इफ़ यू डोंट लाइक यू डोंट हैव रीड द बुक। तो अब जो रहता है उतना क्वेश्चन पूछ चुकी रहती है उससे कि अब जो रहता है बेचारा टॉमी वो तो परेशान हो जाता है। फिर कहता है कि देखो अगर तुम्हें पसंद नहीं है ये बुक पढ़ना तो तुम मत पढ़ो, तुम जा सकती हो। आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। फिर मार्गी झटके झटके में कहती है अरे अरे मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझे बुक पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। ठीक है, तो जो मार्गी रहती है वो उन सभी फनी स्कूल के बारे में जानना चाहती है। दे वरंट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्गी मदर्स कॉल मार्गी स्कूल। फिर अभी उन लोगों ने आधा भी ख़त्म नहीं किया था तब से मार्गी की मम्मी कहती है मार्गी स्कूल आ जाओ। फिर जो मार्गी रहती है मार्गी लुक्ड अप नॉट एट ममा। फिर मार्गी अपनी मम्मी को देखती है और फिर कहती है अभी नहीं मम्मी।
नाउ सेड मिस्टर जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। फिर जो उसकी मम्मी रहती है, मार्गी की मम्मी, अच्छा मार्गी की मम्मी का नाम बता देती हूँ, मिस्टर जोन्स, सॉरी आई एम सो सॉरी, मिसेस जोन्स। ओके, सो मार्गी की मम्मी का नाम रहता है मिसेस जोन्स। फिर वो कहती हैं कि अब भी आओ। फिर और अब तो टॉमी के भी पढ़ने का समय हो रहा है, अब आओ तुम। मार्गी सेड टू टॉमी। फिर मार्गी टॉमी से कहता है कि सॉरी, मार्गी टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक से सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। फिर जो मार्गी रहती है टॉमी से कहती है कि क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ। तो फिर जो रहता है टॉमी कहता है मे बी। ही सैड नॉनशेंटली ही वर्कड अवे व्रिस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। फिर जो अच्छा ये मैं बता दूं, नॉन जेंटली का मतलब होता है कि उस चीज़ में बहुत ही इंटरेस्ट होना, लेकिन अपना इंटरेस्ट उस चीज़ में ना दिखाते हुए उस किसी भी चीज़ को कहना। ठीक है, तो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है पढ़ लेना। फिर जो टॉमी रहता है सीटी बजाते हुए अपने आर्म में वो जो बुक रहती है उसको दबा करके चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम। फिर मार्गी क्लासरूम में जाती है, सॉरी स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट हर बेडरूम, और वो उसके बेडरूम के राइट नेक्स्ट में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन दी वेटिंग फॉर हर। और जो मैकेनिकल टीचर थे उसके लिए वेट कर रहे थे, ऑन थे वो। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो हमेशा ऑन रहते हैं सिवाय सैटरडे और संडे के। ओके, बिकॉज हर मदर सेड अ लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न अ रेगुलर आवर। और जो इसकी मम्मी थी मार्गी की, वो ऐसा कहती थी कि अगर कोई भी बच्चा एक ही समय पे हमेशा उसी समय पे वो चीज़ पढ़े तो उसे वो चीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाती है, मतलब कि एक टाइम टेबल की तरह। ओके, तो द स्क्रीन वॉज लिट अप। फिर स्क्रीन जो होता है वो खुलता है एंड इट सेड, फिर स्क्रीन बोलता है टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एंड द एडिक्शनल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर जो स्क्रीन रहता है ऑन होता है और उस पर कहता है मे बी मैथ्स का चैप्टर लग रहा है। फिर कहता है कि अर्थमेटिक लेसन एडिक्शनल प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, प्लीज इंसर्ट स्टडी होमवर्क इन पेपर स्लॉट। स्लॉट मतलब वो चीज़ें होती हैं जहाँ पर कि होमवर्क या फिर कोई भी टेस्ट वगैरह हम सेंड करते हैं। मे बी कोई हो सकता है ना, जैसे कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ में स्टोर करके उसमें सेंड कर देना फाइल्स वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह हम कह सकते हैं, या फिर पेन ड्राइव कह सकते हैं। आई एम सो सॉरी, ब्लूटूथ नहीं। तो वही, तो फिर वो कहता है कि अपना ये स्टडी का होमवर्क आप पेपर स्लॉट में इंसर्ट करिए, खोजिए। फिर 10th है मार्गी डिड सो विथ अ साई। साई मतलब कि उस चीज़ में मतलब कतई इंटरेस्ट ना होना और करते रहना, मतलब मन न होते हुए भी करते रहना। तो फिर मार्गी उस चीज़ को बहुत ही बिना मन के करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड her grandfather with a little boy. All the kids from whole neighborhood came laughter and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom and going home together at the end of the day. फिर जो मार्गी रहती है पुराने स्कूल के बारे में सोचने लगती है, जब उसके ग्रैंडफादर स्कूल में पढ़ते थे और सभी बच्चे आस पड़ोस से एक साथ हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल में जाते थे, एक साथ बैठते थे बेंचेस पे, और फिर वो एक साथ घर पे आते थे जब स्कूल ख़त्म हो जाता था तब। दे लर्न द सेम थिंग, वो एक सेम ही थिंग पढ़ते थे, एक जैसी थिंग्स पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वंस अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। इस तो फिर वो एक दूसरे की हेल्प भी कर देते होंगे होमवर्क में, क्योंकि वो लोग सेम थिंग पढ़ते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो पीपल थे। ऐसा सब कुछ मार्गी सोच रही है। ओके, द मैकेनिकल टीचर्स वो फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन। फिर जो मैकेनिकल टीचर रहते हैं वो स्क्रीन पे फ्लैश करते हैं, लाइट जलाते हैं। देन वी एडेड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। फिर अब जब हम लोग फ्रैक्शन ऐड करेंगे 1/2 एंड 1/4, वहाँ पे स्क्रीन पे आता है ये फ्रैक्शन। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इन ओल्ड एज स्कूल। फिर मार्गी सोचती है कि कैसे बच्चे पुराने ज़माने के स्कूल को पसंद करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। फिर मार्गी सोचने लगी कि वो मस्ती जो उन लोगों ने पहले की थी, मतलब उनके ग्रैंडफादर्स के ग्रैंडफादर ने वो मस्ती जो उन लोगों ने की थी, और वो मस्ती जो बच्चों ने की थी पुराने ज़माने की। ओके, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू मेरी ये वीडियो देखने के लिए। एंड इट वॉज माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। और ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी राइट की है इसैक एसिमोव ने, द फन दे हैड। और अब ये जो है मेरी, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझने हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को मेरी न्यू वीडियोस जितने भी आए उसके नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहें। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आप लोगों को कुछ आइडियाज़ मिल जाए कि क्वेश्चन आंसर्स कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।